जो 2 दिन पहले उज्जैन में एक बालिका के साथ हुआ, उस नाम पर वोट मांगेंगे आप? उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद नाम पर वोट मांगेंगे? आपने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, तमाम चीजें होंगी। मध्य प्रदेश में क्या हालात है वो पूरा देश देख रहा है। आप कहते हैं साहब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है, सीएम का घर तबाह होने पर उतारू है और मोदी जी वोट मांगते घूम रहे हैं। 20 से ज्यादा चुनावी दौरे सरकारी पैसे से, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी पैसे से आप चुनावी दौरे करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 3 कृषि कानून जो काले आए उन पर वोट मांगेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर वोट मांगेंगे आप। ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर वोट मिलेगा आपको। हमने केवल ये कहा कि चोरी की सरकार है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने अपने धन बल, आपकी जो ताकत है, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की, उसके आधार पर आपने सत्ता को हथिया लिया। इस बार सूपड़ा ऐसा साफ होगा और उसका अंदेशा लग गया है बीजेपी को। एक सीएम को कह दिया कि साहब आप निकम्मे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में कह दिया कोई सीएम फेस नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है। लेकिन एक को पूरा वहां पर छत्तीसगढ़ में कह दिया कि आप तो बिल्कुल साइड हो जाइए। 3 राज्यों में जहां 15-15 साल आपकी सरकार रही, वहां पर आप सीएम से चेहरे से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो यहां पर 3 काले कानून लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरह से फजीयत हुई और जिस तरह से पूरे देश के किसानों ने दुत्कारा, आज उसी मंत्री को आप विधायक लड़वाना चाह रहे हैं। जनता स्वीकार करेगी? और युवाओं ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना आसान था, आरएसएस की विचारधारा से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मेरी बात को याद रखिए। ठीक है, जल्दी से पूछो। हमारी सरकार बोलती है कि पढ़ना हर बच्चों का हक है, लेकिन हम कैसे पढ़े आप वो नहीं बताते हैं। 12th के बाद मैं और मेरी बहन ने 3 मंथ तक एजुकेशन लोन के लिए ट्राई किया, बट हमें एजुकेशन लोन नहीं मिला। किस स्टेट में है? रोइए मत, रोइए मत। किस स्टेट में है जी बहन? कहाँ पढ़े हैं, किस स्टेट में है? उसके बाद जो मुझे स्किल आता है उसको यूज करके मैं काम करना स्टार्ट किया, उससे जो पैसा आता है उससे मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ। बट मैं अभी मुझे अफसोस है क्योंकि मेरी बहन एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही है। मैं चाहती हूँ वो भी एजुकेशन कंप्लीट करे। उसको आप कहाँ पे रहती हैं? कहाँ पे रहती हैं आप? बिहार। बिहार में रहती हैं। बट उसे एजुकेशन लोन नहीं मिला है। अभी टाइम जा रहा है क्लासेस का, अब वो घर पे नहीं पढ़ पा रही है। क्यों नहीं मिल रहा है उसको एजुकेशन लोन? ऐसा क्राइटेरिया है कि सिविल स्कोर सही होगा तो ही मिलेगा, बट उसमें अगर पेरेंट्स का सिविल स्कोर खराब है तो बच्चा की क्या गलती है? उसको तो मिलना चाहिए एजुकेशन लोन। उसने क्या किया है? उसको नहीं मिला। सभी नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? आप अलग से हम नहीं किए, हमने किसी को संभाला कि हम कोई नहीं हो रहा, हमारे लक में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? जरूर पढ़ेंगे। और आपका जो केस है, तो मेरी बहन पढ़ रही है, वो घर पे है, उसको मिलना चाहिए एजुकेशन लोन। ठीक है, चलिए एक कमेंट सबसे लेते हैं, इसके बाद मुझे लगता है इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। तो रियल इशू तो ये है चुनाव में, अगर एक बच्ची इस तरह से रो रही है एजुकेशन लोन के लिए, देखिए मुझे लगता है कि बच्चियों की सुरक्षा तक के पैसे को एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर कोई सरकार कर सकती है तो मोदी सरकार। आपने कौन से बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है? एसबीआई में आपने अप्लाई किया? एसबीआई फॉर्म भी भरा बट हमको नहीं मिला एजुकेशन। एसबीआई में आपने अप्लाई किया है, तो और आपने कितने बच्चों के लिए अप्लाई किया था? मैं और मेरी बहन के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, बट हम दोनों को नहीं मिला। अच्छा, आपने अपने लिए और बहन दोनों को? हाँ, नहीं मिला। फिर जो मुझे आता है स्किल उसको यूज करके मैं काम करती हूँ, उससे पैसा आता है तो मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ, बट उसका फीस नहीं। कौन सी क्लास में है वो? अभी 12th की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की डिबेट हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप, आलोक शर्मा और गौरव भाटिया के बीच तीखी बहस हुई। डिबेट बहुत ही शानदार थी, जिसमें ऑडियंस भी आई हुई थी और ऑडियंस ने गौरव भाटिया से कई तीखे सवाल भी पूछे, जिसमें एक लड़की थी, इसने पूछा कि मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है तो इस सरकार को हम वोट नहीं देंगे, इस सरकार में एजुकेशन लोन नहीं है, उसकी सिस्टर को लोन नहीं है, उसकी बहन को लोन नहीं। तो डिबेट बहुत शानदार थी। पूरी वीडियो देखें और वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आलोक जी, प्रधानमंत्री इनके, मंत्री इनके, स्ट्रैटेजी वही रचेंगे ना जो इनको रंग लाकर दिखाएगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। इसमें दिग्विजय जी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कौन किसको निपटा देगा। क्यों खुश हो रहे हैं? आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। एक स्ट्रैटेजी तो अभी तमाम लोगों ने और आज तक के दर्शकों ने देखी कि प्रवक्ता की क्या स्ट्रैटेजी थी। एक प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं, माता जैसे शब्द की मजाक उड़ाना, ये स्ट्रैटेजी सारी की सारी अब रखी रह जाएंगी। स्ट्रैटेजी नहीं है ये आंखों में धूल झोंकने का जनता के प्रयास है कि आप यहां से इसका चेहरा बदल दीजिए, उसका चेहरा ले आइए, उसके चेहरे को हटा दीजिए, फिर मोदी जी का चेहरा ले आइए, फिर एक डमी को बैठा दीजिए, चोरी की सरकार चलाइए, सरकार ना बने तो एमएलए तोड़ लीजिए, एमएलए को 50-50 खोखे देकर सरकार बना लीजिए और यहां पर आकर एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दीजिए और पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इंडिया वर्सेस भारत कर दीजिए, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दीजिए, फिर महिला आरक्षण, फिर यूसीसी और तमाम चीजों में आपको G20 में 30,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, केवल एक चेहरा दिखना चाहिए। ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम है। जो व्यक्ति 19 साल तक सीएम रहा उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो निकम्मा था, उसने काम नहीं किया। क्या वो आज विधायक बनने लायक नहीं? क्या उसका टिकट भी आप काट देंगे? अगर आप वो इतना अच्छा काम किया और विकास के इतने झंडे गाड़े तो सबसे पहले उसको साइड में क्यों किया? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको केवल सत्ता चाहिए? केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं 5 महीने तक अब वो चुनाव प्रचार करेंगे और अगर वहां वो जीत गए तो 5 महीने तक वो सांसद का क्षेत्र खाली रहेगा। क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं है? आपको हर कीमत पर केवल और केवल और केवल सत्ता चाहिए। कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे आप,
महिला आरक्षण को आप 10 साल पीछे ले जाएंगे, महंगाई के नाम पर वोट मांगेंगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे। किस चीज के नाम पर आप वोट मांगेंगे मध्य प्रदेश में? जो 2 दिन पहले उज्जैन में एक बालिका के साथ हुआ, उस नाम पर वोट मांगेंगे आप? उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद नाम पर वोट मांगेंगे? आपने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, तमाम चीजें होंगी। मध्य प्रदेश में क्या हालात है वो पूरा देश देख रहा है। आप कहते हैं साहब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? सीएम का घर तबाह होने पर उतारू है और मोदी जी वोट मांगते घूम रहे हैं। 20 से ज्यादा चुनावी दौरे सरकारी पैसे से, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी पैसे से आप चुनावी दौरे करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 3 कृषि कानून जो काले आए उन पर वोट मांगेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर वोट मांगेंगे आप। ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर वोट मिलेगा आपको। हमने केवल ये कहा कि चोरी की सरकार है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने अपने धन बल, आपकी जो ताकत है, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की, उसके आधार पर आपने सत्ता को हथिया लिया। इस बार सूपड़ा ऐसा साफ होगा और उसका अंदेशा लग गया है बीजेपी को। एक सीएम को कह दिया कि साहब आप निकम्मे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में कह दिया कोई सीएम फेस नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है। लेकिन एक को पूरा वहां पर छत्तीसगढ़ में कह दिया कि आप तो बिल्कुल साइड हो जाइए। 3 राज्यों में जहां 15-15 साल आपकी सरकार रही, वहां पर आप सीएम से, चेहरे से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो यहां पर 3 काले कानून लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरह से फजीयत हुई और जिस तरह से पूरे देश के किसानों ने दुत्कारा, आज उसी मंत्री को आप विधायक लड़वाना चाह रहे हैं। जनता स्वीकार करेगी? जनता कभी स्वीकार नहीं। सुनिए, उनका तो ठीक है कि ऊपर से डिसीजन आएगा, उनको पता है कि कौन सीएम बनेगा। आप तो डबल प्रॉमिस किए घूमते हैं सबको। वहां सचिन पायलट भी उम्मीद से रहते हैं, गहलोत जी को बना देते हैं, पायलट जी के 5 साल बर्बाद गुजरात होते हैं। से शुरू करता हूं। गुजरात और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गए उधर, क्योंकि वो भी सीएम बनना चाहते थे। क्यों भाग गए वो तो पूरा देश जानता है, किसको क्या लालच था और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या हालत है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं पर बैग लेके चलते हुए नजर आते हैं, कहीं पर नेताओं के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। खैर वो उनका व्यक्तिगत निजी फैसला है, उन्होंने पार्टी के साथ जो किया वो पार्टी देखेगी। 51% केस पेंडिंग थे 2018 में राजस्थान में, रेप के और महिलाओं के। आज 10% केस पेंडिंग है राजस्थान के अंदर। आज वहां पर कोई भी बच्ची जाकर FIR लिखवाना चाहती है थाने में, कंपलसरी है, उसकी वजह से आंकड़े बढ़े हैं। 16,432 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया गया, ऋण दिया गया। ये किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ। 500 रुपए में सिलेंडर अगर किसी राज्य में मिलता है तो उसका नाम राजस्थान है। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा अगर कहीं पर किसी राज्य में मिलता है और 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कहीं पर मिलता है और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो उसका नाम राजस्थान है। वापस आता हूं, इन्होंने बेरोजगारी की बात की। हरियाणा स्टेट आज से 10 साल पहले हमारे शासन में था, 4.6% बेरोजगारी दर थी। इन्होंने 26 तो बता दिया राजस्थान का, वो 36 से घटकर 26 हुआ, लेकिन वो 4.6 से बढ़कर और 28.6% हो गया राजस्थान और हरियाणा, वो इनको दिखाई नहीं देता। हरियाणा आज नंबर 1 है, जो नंबर 1 रोजगार के मामले में था, लेकिन इनको शायद वो हरियाणा दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है, मंत्रियों को केंद्र के मंत्रियों को इनको उतारना पड़ रहा है। MLAs के टिकट ये काट रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा ये नहीं बता पा रहे हैं। सिटिंग जो 18 साढ़े 18 साल से मुख्यमंत्री है उसको हटा ये रहे हैं। घबराहट, पूरी तरह से डर इनके चेहरे पर नजर आ रहा है और वो डर है इंडिया का। वो डर है जिनका मजाक उड़ाते हैं 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का, कि हिंदुस्तान जुड़ रहा है। आज जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और मोदी जी के झूठे वायदे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और फिर 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। बहुत हुआ भ्रष्टाचार पर वार अब की बार उनकी सरकार। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक भी केस 2014 के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोदी जी ने दर्ज किया हो और उस मोदी जी के दर्ज किए हुए केस के ऊपर एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो मेरे साथी बताकर जाएं। अच्छा, सब रुक जाइए। एक चीज और कहना चाहूंगा, जल्दी से, आप केवल ये समझ लीजिए, मुझे भी मौका दे। 2022 में बच्चों की भी बारी, 2022 में सब सुरक्षित हो जाएंगे। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी। अरे घट गई किसान की आमदनी। 2022 में सबके सर पे छत आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद तमाम झूठ, रोज नए गोल पोस्ट। जो बच्ची का सवाल था, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा जो दिख रहा है। मुझे लगता है अभी जो अहंकार भरा प्रवचन आप लोगों ने सुना
जनता उसका आने वाले सही समय पर उपहास का भी उत्तर देगी और इस घमंडिया भाषा का भी उत्तर देगी कि किस तरह से घमंड में चूर होकर सत्ताधारी प्रवक्ता आज अपना प्रवचन दे रहे हैं। जनता सबसे सर्वोपरि होती है, जनता उत्तर देगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। डर जरूर है और डर मोदी जी को सबसे ज्यादा है। 18.5 साल मध्य प्रदेश में शासन रहा इनका, 54 मिनट का भाषण और 51 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। इनको फोबिया है कांग्रेस के डर का कि कांग्रेस को जितना कोसोगे बस कांग्रेस को कोसते रहिए, उपहास करते रहिए, मजाक उड़ाते रहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई उत्तर नहीं होगा, मणिपुर पर चुप्पी साधे रखेंगे, लेकिन 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने क्या बोला था बस उस पर आज आ जाइए आप। अरे भाई आज नहीं तो कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। वो बच्ची राजस्थान पिछले पे 3 साल से मैं दे रहा हूं उत्तर। राजस्थान का मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान के अंदर कंपलसरी FIR के बाद संख्या बढ़ी और 51% जो महिलाओं के अगेंस्ट केसेस थे वो घटकर जो पेंडेंसी थी वो 10% पर आई। लेकिन जोधपुर के अंदर जो लड़के पकड़े गए वो ABVP के थे, जो भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है। तो उनको कौन रोकेगा? देखिए उनको रोकने का काम सीएम रोकेंगे ना। मैं कह रहा हूँ 6 घंटे के अंदर अंदर उनको जेल में डाला। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा बच्चियों को एक केस में। किसी एक केस के अंदर आलोक जी देखिए केसेस मैं बताती हूँ, मैं फिर बताऊं, क्योंकि सीएम ने कहा आधे केसेस फर्जी होते हैं केवल अगर उनके कहने क्योंकि आपके एक मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने कहा, एक सेकंड प्लीज, शांतिलाल धारीवाल ने कहा मर्दों का प्रदेश। ये आप भाषा जो है इस तरह की भाषा बीजेपी बोल सकती है क्योंकि बीजेपी अपने आप को मर्दों की पार्टी मानती है। बीजेपी से लोग अपनी बेटियों को बच्चियों को बताते हैं, कठुआ कांड हो, हाथरस हो, तमाम जगह बीजेपी के लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं। कुलदीप सेंगर की पार्टी के लोग भी महिला आरक्षण की बात करते हैं, सुरक्षा की, तो ऐसा लगता है जैसे छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। अंकिता भंडारी वाले लोग, अंकिता भंडारी में कहा गया कि RSS के बड़े लोग वहां पर उस रिजॉर्ट के अंदर आते थे। आज वहां पर हमारी बहनें सर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन देहरादून में कर रही हैं और ये लोग महिलाओं पर बोलते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लूंगी, 2-3 सवाल नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए। मैकेनिक का मजाक उड़ाना, बढ़ई का मजाक उड़ाया, खाली सूटकेस कौन उठाता है? कुली तो भार उठाता है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में भार बन गए हैं। देखिए मुझे मैं बता रहा हूं आपको, खाली सूटकेस उठा के घूम रहे फोटोशॉप। कैमरा लगा दो। इस देश के ऊपर मोदी सरकार, आप उन्हें समय देंगी तो मैं बिल्कुल काउंटर देश के ऊपर मोदी सरकार भार बन गई है। और युवाओं ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना आसान था, RSS की विचारधारा से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। मेरी बात को याद रखिए। ठीक है, जल्दी से पूछो। हमारी सरकार बोलती है कि पढ़ना हर बच्चों का हक है, लेकिन हम कैसे पढ़े आप वो नहीं बताते हैं। 12th के बाद मैं और मेरी बहन ने 3 मंथ तक एजुकेशन लोन के लिए ट्राई किया, बट हमें एजुकेशन लोन नहीं मिला। किस स्टेट में है? रोइए मत, रोइए मत। किस स्टेट में है अंजना जी? बहन से अगर पूछ, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? किस स्टेट में है? उसके बाद जो मुझे स्किल आता है उसको यूज करके मैं काम करना स्टार्ट किया, उससे जो पैसा आता है उससे मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ। बट अभी मुझे अफसोस है क्योंकि मेरी बहन एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही है। मैं चाहती हूँ वो भी एजुकेशन कंप्लीट करे। उसको आप कहाँ पे रहती हैं? कहाँ पे रहती हैं आप? बिहार। बिहार में रहती हैं, बट उसे एजुकेशन लोन नहीं मिला है। अब टाइम जा रहा है क्लासेस का, अब वो घर पे नहीं पढ़ पा रही है। क्यों नहीं मिल रहा है उसको एजुकेशन लोन? ऐसा क्राइटेरिया है कि सिविल स्कोर सही होगा तो ही मिलेगा, बट उसमें अगर पेरेंट्स का सिविल स्कोर खराब है तो बच्चा की क्या गलती है? उसको तो मिलना चाहिए एजुकेशन लोन। उसने क्या किया है? उसको नहीं मिला। सभी नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? आप अलग से, बट हम नहीं किए। हमने एक दूसरे को संभाला कि हम कोई नहीं हो रहा है, हमारे लक में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ेंगी? जरूर पढ़ेंगी। और आपका जो केस है, मेरी बहन पढ़े वो घर पे, उसको मिलना चाहिए एजुकेशन लोन। ठीक है, चलिए एक कमेंट सबसे लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। तो रियल इशू तो ये है चुनाव में, अगर एक बच्ची इस तरह से रो रही है एजुकेशन लोन के लिए। देखिए मुझे लगता है कि बच्चियों की सुरक्षा तक के पैसे को एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर अगर कोई सरकार कर सकती है तो मोदी सरकार है। 30,000 करोड़ रुपया अगर G20 के नाम पर एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो सकता है। SBI में आपने अप्लाई किया? एक सेकंड, SBI फॉर्म भी भरा बट हमको नहीं मिला एजुकेशन। SBI में आपने अप्लाई किया है?
तो और आपने कितने बच्चों के लिए अप्लाई किया था? मैं और मेरी बहन के लिए अप्लाई किया था, अच्छा, बट हम दोनों को नहीं मिला। अच्छा, आपने अपने लिए और बहन दोनों के लिए हाँ apply नहीं किया? मिला। फिर जो मुझे आता है स्किल उसको यूज करके मैं काम करती हूँ, उससे पैसा आता है तो मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ, बट उसका फीस नहीं वो भर। कौन से क्लास में है? वो अभी 12th की है। अच्छा, तो देखिए आपने वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।